बात है, घाट के किनारे एक साधु बैठा था। वह वहीं बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते थे। उसे ऐसे चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझते। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर एक दिन एक युवक उस रास्ते से गुजरा। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज उसके कानों तक पहुंची। वो अब भी वही चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। ये सुनकर युवक साधु के पास पहुंचा और उससे पूछा कि क्या सच में मैं जो चाहूंगा वही पाऊंगा? क्या आप सही में मुझे दे सकते हैं? साधु ने कहा, सबसे पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। तब युवक बोला, बाबा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनूं। क्या आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं? साधु ने कहा, जरूर बेटा, मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूँ। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो। ये सुनकर युवक बेहद खुश हुआ। साधु ने युवक से कहा, अपने दोनों हथेली आगे करो। युवक ने अपनी दोनों हथेली आगे कर दी। साधु ने युवक की एक हथेली पर अपना हाथ रखा। फिर कहा, ये सबसे अनमोल हीरा है। इससे तुम जितने चाहे हीरे बना सकते हो। ये हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़ के रखना। इसे हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने युवक की दूसरी हथेली पर मोती रख दिया और कहा, अगर किसी काम में समय लग रहा है तो इस मोती को धारण कर लेना। ये मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। साधु की बातें सुन युवक ने धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। साधु से उसे 2 गुरु मंत्र मिले। उसने सोच लिया, वो समय नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वह व्यापार का हर गुरु सीखता चला गया और कुछ समय बाद हीरे का बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। साथ ही किसी भी समय में अपने धैर्य का दामन ना छोड़ें।